So today we are going to start with equations of motions. Equations of motions बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसमें सारे के सारे आपके न्यूमेरिकल्स आएंगे. तो देयर आर 3 इक्वेशंस ऑफ मोशंस. इक्वेशंस करने के बाद उसके न्यूमेरिकल्स करने के बाद हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ग्राफ्स बच जाएंगे. सो एक क्लास में या 2 क्लासेस में चैप्टर फिनिश हो जाएगा आपका. इक्वेशंस ऑफ मोशन में क्या है देखो ध्यान से. 3 इक्वेशंस ऑफ मोशंस होती हैं. पहला जो आपको देखो इसकी डेरिवेशन भी करनी आएगी. तो फर्स्ट इज v इज इक्वल टू u प्लस at. बस. तो इसकी आपको पता है v क्या होता है. दैट इज फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड टाइम. तो ये 3 इक्वेशंस हम क्यों करेंगे क्योंकि न्यूमेरिकल जब हम करेंगे तो न्यूमेरिकल में हमको दिया नहीं होता कि आपको तीनों में से कौन सी लगानी है. आपको खुद सिलेक्ट करना पड़ता है. एक ये भी करा दी, सेकंड करूंगा, थर्ड करूंगा. तो यू हैव टू सिलेक्ट इंडिविजुअली कि आपको कौन सा करना है. तो सिलेक्ट कैसे करेंगे. तो क्वेश्चन में जो जो गिवन होगा ना, मान लो v दिया, u दिया, तो जो गिवन होगा उससे हमको पता लग जाएगा हम कौन सी लगानी है. तो ये आई कैसे देखो. आज जो भी मैं लिखूंगा आपको, मैंने लास्ट टाइम में कहा था कि मैथ्स एंड साइंस के रजिस्टर्स अलग अलग बनाइए. तो ये साइंस में आपको ये जो जो मैं बोर्ड पे लिखूंगा पहले आपने समझना, साथ साथ नहीं लिखना. साथ साथ कॉपी करोगे समझ नहीं आएगा. तो जब मैं लिख दूंगा मैं आपको टाइम दूंगा कि पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, तो आप नोट कर लेना उसको. और नोट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बाद में रिवीजन करने के लिए प्रॉब्लम आएगी और इसकी डेरिवेशंस आती हैं. तो मैं साथ साथ वो लिखूंगा. इक्वेशंस यहाँ पे आ गई, डेरिवेशंस यहाँ पे आ गई. दीज आर इक्वेशंस. ठीक है. अब ये आई कैसे. सबसे पहले हमारे पास कौन सी मोशन, सबसे फर्स्ट क्या थी, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला. वी नो कैसे कैसे करना है. a इज इक्वल टू v माइनस u t. ये हमने किया हुआ है अभी लास्ट क्लास में, हमने यही फॉर्मूले के क्वेश्चंस किए थे. तो अब मैं t को ऊपर लेके जाऊंगा. ठीक है ना. t ऊपर ले गया, at इज इक्वल टू v माइनस u. u यहाँ पे क्या हो रहा है माइनस, इसको प्लस में लेके जाऊंगा. तो आप देखो मैं u माइनस था यहाँ पे प्लस में लेके गया, तो at प्लस u इज इक्वल टू v. तो ये वही चीज बन गई. और इसको ऐसे लिख सकते हैं v इज इक्वल टू u प्लस at. खाली शफल कर दिया. v इज इक्वल टू u प्लस at, u प्लस at. तो दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन. सिंपल तरीके से कुछ नहीं किया. ये एक्सप्रेशन का फॉर्मूला था, इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया है और प्लस माइनस को ट्रांसपोजिंग किया. दिस इज नोन एज ट्रांसपोजिंग. कि ये t इधर से मल्टीप्लाई होगा, u इधर आके प्लस हो गया, दैट्स इट. तो ये हमारी क्या निकल के आई, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. ये क्या बताती है, रिलेशनशिप बताती है. किसका, देखो इक्वेशन है तो रिलेशन होगा. किसका रिलेशन, इसका वेलोसिटी का किसके साथ, इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन के टाइम के साथ. तो ये बताती है इट गिव्स वेलोसिटी of a body, नहीं वेलोसिटी एक्वायर्ड है, एक्वायर्ड बाय अ बॉडी. किसी ऑब्जेक्ट ने कितनी वेलोसिटी एक्वायर कर ली करते करते, इनिशियल से लेके फाइनल तक कितनी वेलोसिटी एक्वायर की इन अ गिवन टाइम. गिवन टाइम क्या होगा, वो t. कि t टाइम के अंदर इनिशियल से लेके कितनी वेलोसिटी एक्वायर की, वो बताता है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. अगर आप घूम फिर के देखो तो दिस इज द सेम फॉर्मूला. ये इसी फॉर्मूले को हमने शफल करके ये बना दिया. तो पॉज द वीडियो एंड नोट ऑल द थिंग्स डाउन. फिर मैं इसको रब करने लगा हूं. फर्स्ट इक्वेशन, उसकी डेफिनेशन, उसकी डेरिवेशन, फिर सेकंड करते हैं स्टार्ट. प्लीज पॉज द वीडियो. नाउ द सेकंड इक्वेशन इज s. s का मतलब आपको पता है क्या होता है, डिस्टेंस. हमने डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के लिए इसको यूज किया था. ut प्लस हाफ at स्क्वायर. तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. आज जो मैं पढ़ा रहा हूं खाली लिखना ही नहीं है. अगर आप इसको नहीं लिखते, अगर आप मतलब क्या लिखना, बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है, पहले वीडियो देखो फिर लिखो, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, तो आप अपना एक बहुत बड़ा
लॉस कर रहे हो, बहुत नुकसान कर रहे हो, क्योंकि बाद में रिवीजन के टाइम पे इसके क्वेश्चन आएंगे, आपको स्क्रीनशॉट ही नहीं मिलेगा, आप ढूंढते रहोगे, शफल हो जाते हैं, तो आप सोचोगे क्या। एक सीक्वेंस में रिकॉर्ड बनाओ और नोट करो हर चीज एज अ गुड स्टूडेंट। ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, अब इसकी डेरिवेशन की ये फॉर्मूला बना कैसे, देखो हमने ये तो बना ही लिया था। तो हमारा एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था, ab का u प्लस वी अपॉन 2, ये भी हम पढ़ चुके हैं। तो पुराने फॉर्मूलों से ही हम नए फॉर्मूले बनाएंगे। u प्लस वी अपॉन 2, और एक और फॉर्मूला था हमारे पास डिस्टेंस का, व्हाट इज डिस्टेंस, स्पीड इनटू टाइम। एक और फॉर्मूला देखो, इसको फॉर्मूला नंबर 1 मानेंगे। एक और था हमारे पास डिस्टेंस, या इसको ऐसे लिखते हैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी ले लो, या स्पीड ले लो, चलो ये भी हमको क्वेश्चन पता है। तो डिस्टेंस को हम क्या करते हैं, s एवरेज स्पीड ab इंटू टी, ये भी फॉर्मूला हमारे पास है। तो मैं क्या करने लगा हूं, ab का फॉर्मूला क्या है, ये वाला, ये बन गया। क्या किया यहाँ पे, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, या इसको ऐसे लिख लो, ऐसे मैथ्स में करते हैं। हमने ab का फॉर्मूला क्या है, ये फर्स्ट इक्वेशन पे, तो फ्रॉम 1 में ab का फॉर्मूला लेके आया, u प्लस वी अपॉन 2 इंटू टी। अब और क्या कर सकते हैं हम, अब ध्यान से देखना, ये u वैसे का वैसे ही, प्लस v का फॉर्मूला क्या है, इस v का फॉर्मूला ये रहा u प्लस ए टी, तो मैं इसकी जगह पे लिख रहा हूं u प्लस ए टी। तो ये सर्कल है और ये भी सर्कल है, क्यों, क्योंकि इसका फॉर्मूला लगा दिया मैंने। तो फर्स्ट इक्वेशन निकली थी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो मैंने u प्लस ए टी भी लगा दिया, अपॉन 2, तो वैसे का वैसा ही है। हो सकता है कि आपको ये वीडियो दोबारा देखनी पड़ी, अगर आपके मैथ्स के कंसेप्ट अच्छे हैं तो ये भी अच्छे हो जाएंगे। तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। ab का फॉर्मूला s इज इक्वल टू ab इंटू टी, डिस्टेंस का फॉर्मूला, ab का फॉर्मूला यहाँ से उठा के यहाँ डाल दिया, फिर v को उठा लिया, v का फॉर्मूला ये वाला पूरा, ये v का फॉर्मूला है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये पूरा का पूरा उठा के यहाँ डाल दिया, v की जगह पे ये लिख दिया। तो यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे बिकॉज v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, क्योंकि एग्जाम में तो आपके पास यही चल रहा है ना, ये तो नहीं पता आपको, तो आप लिखेंगे बिकॉज v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, और ये सिंबल होता है बिकॉज का, ये अगर ऐसे लिखा जाए इट इज देयरफॉर, और इसको उल्टा कर दो इट इज नोन एज बिकॉज इन मैथमेटिक्स एज वेल एज इन साइंस। ठीक है, अब इसको हम क्या करें, हमको तो ये चाहिए ना, सॉल्व करना शुरू करते हैं। एस यू प्लस यू कितना हो गया, 2u प्लस ए टी अपॉन 2 इंटू टी। अब ये t जो है ये इस पूरे ब्रैकेट से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो ध्यान रखना कि t पूरे इसके साथ, t किसके साथ मल्टीप्लाई, ab कितना है, ये पूरा और ये पूरा, तो ये भी ab की फॉर्म ही चल रही है। तो t हम मल्टीप्लाई करेंगे पूरे के साथ, तो ये बन जाएगा 2ut, ये t इधर मल्टीप्लाई हुआ 2ut, और ये t इधर मल्टीप्लाई हुआ तो a t स्क्वायर, देखो 2ut a t स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन किया है मैंने, और ये 2। ठीक है जी, अब क्या करेंगे, इधर लेके आते हैं, इधर इस स्टेप के बाद ये आ रहा है। अब ये मैंने क्या कर दिया, अब देखो एलसीएम ब्रेक करेंगे। एलसीएम ब्रेक कैसे करते हैं, 2ut अपॉन 2 प्लस ए टी स्क्वायर अपॉन 2। देखो अगर मैं इसका एलसीएम लूं तो क्या आएगा, 2, और इक्वेशन क्या बन जाएगी, 2ut प्लस ए टी, ये वाली बन जाएगी। तो अगर एलसीएम लूंगा तो ये आएगा, और एलसीएम ब्रेक करूंगा तो ये 2 इधर भी आ जाएगा, इधर भी आ जाएगा, इसे कहते हैं ब्रेकिंग ऑफ द एलसीएम। तो जब भी एलसीएम ब्रेक करना हो तो अलग अलग आ गो, एक बार 2 इसके साथ, एक बार जो डिनोमिनेटर है एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ। ठीक है, अब ये 2 से 2 क्या हो गया, कट गया, ut प्लस ए टी स्क्वायर अपॉन 2 को मैं लिख देता हूँ हाफ।
क्या फर्क पड़ रहा है इससे? कुछ भी नहीं। 80 स्क्वायर अपॉन 2 लिखो या 1 अपॉन 2 80 स्क्वायर लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि 1 अपॉन 2 ही तो है ये। तो ये आपकी बन गई सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये पूरा का पूरा नोट करना है। हमने कौन से फॉर्मूला यूज किए? पहला फॉर्मूला यूज किया एवी का, सॉरी पहला एवी का, सेकंड फॉर्मूला डिस्टेंस का। डिस्टेंस के फॉर्मूले में एवी डाल दिया, ये डल गया। फिर ये v का फॉर्मूला यूज किया, v के फॉर्मूले में हमने ये वाला फॉर्मूला डाल दिया, v का ये वाला यूज कर लिया। तो बेसिकली 3 फॉर्मूलाज लगे हमारे। दिस इज द फर्स्ट वन, दिस इज द सेकंड वन एंड दिस इज द थर्ड वन। तो ये तीनों को यूज करके फिर बाद में इनको मल्टीप्लाई एंड एलसीएम ब्रेक करने के बाद हमारी ये इक्वेशन आ गई है। ये डेरिवेशन आपके एग्जाम में आती है और हर साल आती है, तो इसको आपने लर्न करना है अच्छे से, खाली प्रैक्टिस नहीं करनी। तो पॉज द वीडियो एंड नोट दिस डाउन, फिर मैं थर्ड कराता हूँ। जब तक मैं रब कर रहा हूँ आप पॉज कर लो और पिछला सारा का सारा नोट कर लो, फिर मैं थर्ड स्टार्ट करता हूँ। साथ साथ नोट नहीं करना, जब मैं पॉज करने को बोलता हूँ तब नोट करना है। विच इज द थर्ड इक्वेशन? v स्क्वायर। अच्छा, इसकी पहले डेफिनेशन रह गई है कि जो हमको बताया फर्स्ट इक्वेशन पता लगती है वेलोसिटी एट अ पर्टिकुलर टाइम। तो ये क्या बताता है? ये बताएगा डिस्टेंस, ये बताता है डिस्टेंस क्या? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी इन टाइम t, कि इस बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया इस टाइम में। ये बताता है वेलोसिटी इस टाइम में, ये बताएगा डिस्टेंस इस टाइम में। ठीक है, एक बात और ध्यान रखनी है, देखो ये नोट कर लेना आप लोग। ये जो फॉर्मूला है इसके फॉर्मूले में s नहीं आता, कहीं भी आपको s नहीं दिख रहा है इसमें। तो जब आपके पास क्वेश्चन में चीजें आ जाए जहाँ पे s नहीं आता, आप ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। ये फॉर्मूले में s है, u है, t है, a है, पर v नहीं है। तो जब v आपको नहीं चाहिए तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। अगर ये मेरी बात समझ नहीं आई तो कोई बात नहीं, छोड़ दो इसको, जाने दो, जब न्यूमेरिकल्स करेंगे तो पता लग जाएगा। नाउ द थर्ड इक्वेशन, कहां गई थर्ड इक्वेशन? v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। अब ये स्क्वायर आ गया तो इसकी डेरिवेशन करेंगे। कहां से स्टार्ट करना है? यहां से, सेकेंड इक्वेशन से। सेकेंड इक्वेशन कहां छोड़ी थी हमने? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हमारा ये निकला था, हमने इसको हटा के क्या कर लिया, ये अपॉन 2 है तो 1/2 मल्टीप्लाई कर लो, एक ही बात पड़ती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये थी हमारी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। और फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। फर्स्ट इक्वेशन ये थी, तो पहले आप ये लिखना, बेशक ये बाद में लिख लेना। फर्स्ट इक्वेशन ये है, इसमें से हम किसकी वैल्यू निकाल, देखो 80 यहां भी है और 80 यहां भी, दोनों में देखो क्या चीज कॉमन है, दोनों में 80 कॉमन है। तो मैं क्या करूंगा, इस इक्वेशन में से 80 की वैल्यू निकाल के यहां पुट कर दूंगा। तो यहाँ पे 80 की वैल्यू क्या निकली? अगर मैं 80 की वैल्यू निकालता हूं तो v माइनस यू इज इक्वल टू 80। ध्यान से देखो, ये u इधर प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो गया, 80 वहीं का वही। तो 80 की वैल्यू क्या आ गई, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। 80 की वैल्यू क्या आ गई ये, तो पुट 1 इन 2। ये जो 80 की वैल्यू निकली है फर्स्ट इक्वेशन में, ये कहां पुट करना है? इन 2 में डाल दो। तो 2 क्या है? यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। 80 की वैल्यू क्या है? v माइनस यू होल स्क्वायर। समझ गए? ये फर्स्ट इक्वेशन थी ये वाली, इसमें 80 की वैल्यू निकाल ली, इधर से 80 को अकेला छोड़ के u इधर ले गया, 80 की वैल्यू आ गई v माइनस यू। यहाँ पे भी 80 है तो 80 की वैल्यू मैंने पुट कर दी v माइनस यू यहाँ से निकाल के, तो फ्रॉम 1 एंड 2 आ गया। 80 की वैल्यू ये थी v माइनस यू, 80 की वैल्यू v माइनस यू पुट कर दी। अब इसको सॉल्व करते हैं। ut, अब v माइनस यू का क्या फॉर्मूला रहेगा? अच्छा एक और काम कर सकते हैं इसमें, 80 की वैल्यू तो डाल दी मैंने,
इसको और शॉर्ट करने के लिए ना एक और काम करते हैं, ए टी की वैल्यू निकालते हैं हम, टी की वैल्यू निकालते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा यहाँ पे टी भी नहीं है, देखो इसमें टी नहीं है कहीं, तो मेरे को टी भी डालना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, इसको और करते हैं अभी, v माइनस यू अपॉन ए, दिख रहा है आपको, ये था, मैं पहले u लेके गया, बच गया ए टी, फिर मैं a ले गया तो बच गया t, तो ये कर लूंगा, पुट 1 इंटू s क्या है u t, t की जगह क्या पुट करना है, ये t की जगह आ गया v माइनस यू अपॉन ए, ut है ना, तो t की जगह ये पुट कर दिया, फिर सब्स्टिट्यूट करते हैं इसको, कहने का मतलब हाफ ए, ए वैसे का वैसे टी की जगह होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे टी का स्क्वायर हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे टी का क्या हो रहा है, स्क्वायर, ए का नहीं हो रहा, ए टी का स्क्वायर नहीं है, टी का स्क्वायर है, ए इंटू, देखो ये ऐसे लिखा हुआ है हाफ इंटू ए इंटू टी का स्क्वायर, तो स्क्वायर सिर्फ टी के साथ है, ए के साथ नहीं है, तो वो जो लास्ट स्टेप मैंने लिखा था वो रॉन्ग हो रहा था, इसलिए मैंने मिटाया उसको, तो यू टी टी की वैल्यू ये प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए टी का स्क्वायर, टी की वैल्यू यहां से, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, यू वी माइनस यू स्क्वायर अपॉन में ए, कुछ नहीं किया, बस ब्रैकेट ओपन किया, तो यू वी माइनस यू स्क्वायर, यू दोनों से मल्टीप्लाई होगा, प्लस हाफ ए, अब ये क्या आएगा फॉर्मूला, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv अपॉन में a स्क्वायर, क्योंकि a स्क्वायर क्यों, क्योंकि a का भी स्क्वायर हो रहा है, पूरे होल ब्रैकेट का स्क्वायर है, तो इसका भी स्क्वायर हुआ और a का भी, नीचे वाले का भी स्क्वायर हुआ, तो ये बन जाएगा a स्क्वायर, और इसको आपने ब्रैकेट में यहाँ पे रीजन लिखना है, बिकॉज a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab, कि आपने ये इसको ऐसे क्यों कन्वर्ट किया, इसका रीजन ये है, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसके बाद मैं यहाँ पे करता हूँ, इसके बाद यहाँ पे आ गया स्टेप s, वैसे ही वैसे लिखते हैं, पहले uv माइनस यू स्क्वायर अपॉन ए प्लस, अब देखो ये a है, ये a स्क्वायर, तो a से ये स्क्वायर कट गया, अगर आपको आता हो तो, क्यों, क्योंकि ध्यान से देखो ये a स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, a इंटू ए, तो एक a से a कट गया, बच गया एक a, तो ये आ जाएगा v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv अपॉन 2a, यहाँ पे a स्क्वायर था नीचे, तो a से एक a कट गया, बच गया एक a मैंने यहाँ पे लगा दिया, और ये 2a मल्टीप्लाई हो गए, तो 2a ऐसे आ गया। अब एलसीएम लेंगे जी, एलसीएम आएगा 2a, देखो ये 1a है, ये 2a है, तो एलसीएम आ जाएगा 2a, और इनको आपस में डिवाइड, एलसीएम कैसे लेते हैं, इनका जो इकट्ठा आता है a एंड 2a का आएगा 2a, और इसको डिवाइड करते हैं, 2a डिवाइड किया a से, तो आंसर आ गया 2, तो 2 से पूरी इक्वेशन मल्टीप्लाई होगी, 2uv माइनस 2u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर माइनस 2uv। अगर ये स्टेप समझ नहीं आया तो दोबारा रिपीट कर देता हूँ, मैंने एलसीएम लिया, a और 2a का एलसीएम आप सीख के आए हो, a और 2a का एलसीएम क्या होगा, 2a होगा, देखो a मतलब लगा लो नंबर है 2, फिर 2a क्या हो गया 4, तो इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा 4, ये वाला, तो a और 2a 4 मतलब 2a, तो एलसीएम क्या हुआ 2a, ये वाला नंबर एलसीएम होता है। तो कभी भी ऐसा हो तो आप करके देख लिया करो, एक ही नंबर का टेबल ले लो, इसको कुछ नंबर लेट कर लो, मान लो इसको लेट कर लिया 5 a को, तो 2a कितना होगा 2 5 जा 10, तो एलसीएम कितना आएगा 10, अगर आता है लेना एलसीएम, वरना ठीक है, वरना साइड पे निकाल के ले लेना,
जब एलसीएम लेते हैं तो ये वाला नंबर को डिवाइड करते हैं, तो a और 2a को डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 2। डिवाइड करेंगे, सॉरी a और 2a को, इन दोनों को, तो आंसर आएगा 2। तो 2 इस पूरी क्वेश्चन से क्या होता है, मल्टीप्लाई, 2uv माइनस 2u स्क्वायर, और इसमें तो एलसीएम 2a है, और 2a अपॉन 2a तो 1 होता है, 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये आपने 8th में सीखा था। अब कुछ हो रहा है, देखो ये है 2uv और ये है माइनस 2uv, ये आपस में कट गए, या माइनस कर लो, 0 आएगा। 2uv माइनस 2uv खत्म, बचता है v स्क्वायर, ये वाला प्लस v स्क्वायर, माइनस 2u स्क्वायर प्लस u स्क्वायर, क्या बच रहा है, माइनस 2u स्क्वायर प्लस u स्क्वायर। तो क्या आंसर आएगा, माइनस 2u स्क्वायर प्लस u स्क्वायर का आंसर आएगा माइनस u स्क्वायर। तो करके देख लेना, ये 1 है, ये -2, 1 एंड -2 कितना होता है, -1 होता है, तो माइनस लिख दिया। और वेरिएबल कौन सा है, u स्क्वायर, तो u स्क्वायर। ये मैं आपको इसलिए करा रहा हूं क्योंकि आपने कहा था कि मेरे 6th और 7th के बेसिक्स खराब है, तो उसीलिए बताना पड़ रहा है। अगर ये समझ नहीं आया तो मेरे को कॉल करना, फिर मैं ये समझाऊंगा कि हुआ कैसे। कोई भी स्टेप इसमें प्रॉब्लम आ रही, कोई भी स्टेप, मान लो ये स्टेप में प्रॉब्लम आ गई, इसमें आ गई, इसमें आ गई, आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट लेना है, कल भी बताया था मैंने, स्क्रीनशॉट लेके उसको मार्क करके हाईलाइट करके मेरे को सेंड करो, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो वी स्क्वायर क्या बच गया, देखो वी स्क्वायर वैसे का वैसा आ गया, माइनस 2u स्क्वायर प्लस u स्क्वायर, माइनस u स्क्वायर आ गया, अपॉन बच गया 2a, और यहाँ पे है s, ठीक है। अब ये 2a कहा जाएगा इधर, 2as v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, इस फॉर्म में आना शुरू हो गया, 2as v स्क्वायर u स्क्वायर, बस शफल करना बाकी है। तो ये u स्क्वायर यहाँ माइनस हो रहा है, इधर आके प्लस कर देता हूँ, तो ये बन जाएगा u स्क्वायर प्लस 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर। u स्क्वायर यहाँ माइनस हो रहा है, इधर आके प्लस हो गया, u स्क्वायर प्लस 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर, और यही हमारी इक्वेशन नंबर 3rd इक्वेशन ऑफ मोशन है, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो these are the 3 equations of motion. Please pause the video and note it down. अब हम स्टार्ट कर रहे हैं कुछ सैंपल प्रॉब्लम्स जो इन इक्वेशंस के ऊपर बेस्ड है। तो वी गोइंग टू स्टार्ट सब सैंपल प्रॉब्लम्स के क्वेश्चंस करके देखते हैं। तो मैं आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखा देता हूँ, मेरी बुक में जो है कि आपके पास